एआईए फिल्मी न्यूज़ एपिसोड 4। तो शुरुआत करते हैं रामायण से। तो रामायण पार्ट 1 की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप में से कई लोगों को पता ही होगा कि रणबीर कपूर और अदर कास्ट ने रामायण पार्ट 1 में अपने रोल की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। बस सनी देओल और यश को छोड़ के इन दोनों एक्टर का अभी शूटिंग बाकी है। तो इन दोनों एक्टर की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन पर भी काम चालू होगा, लेकिन अभी भी इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि रामायण का जो सेकंड पार्ट है उसके भी शूटिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, और कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक दोनों पार्ट की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा कि हमें पता है कि रामायण का पार्ट 1 2026 के दिवाली पर आएगा और 2027 के दिवाली पर रामायण का सेकंड पार्ट रिलीज होगा। तो ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है, मतलब इसकी शूटिंग वगैरह। अब पता नहीं, ये भी गलत न्यूज हो सकती। तो नेक्स्ट न्यूज क्रिस 4 से। तो प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिनेमा में वापस आ चुकी हैं, जहां पहले वो SSMB 29 पर काम कर रही हैं और इसके बाद वो क्रिस 4 पर काम करेंगी। तो क्रिस 4 पर काम चल रहा है। ऋतिक रोशन टीम के साथ राइटिंग पे काम कर रहे हैं और अदर टीम मूवी के सेट वगैरह पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो मूवी की शूट से पहले जो सेट तैयार किए जाते हैं उस पर काम किया जा रहा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने क्रिस 4 के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज किए। अब ऋतिक रोशन की बात चल ही रही है तो बता दूं कि ऋतिक रोशन अब साउथ मूवीज में जाने वाले हैं, यानी कि जो अब बॉलीवुड के एक्टर्स में जो ट्रेंड चल रहा है, जो रेस चल रही है कि वो साउथ डायरेक्टर के साथ कोलैब करके एक अच्छी अच्छी मूवी ला रहे हैं। अच्छी मूवी ला रहे हैं क्या? सिकंदर की बात हो रही है। तो अब इसी रेस में ऋतिक रोशन भी उतर चुके हैं। अब वो कौन सी मूवी होने वाली है, कौन से डायरेक्टर होने वाले हैं, इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। बट इतना कंफर्म है कि ऋतिक रोशन साउथ मूवीज में जाने वाले हैं और इसके लिए ऋतिक रोशन पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्रिश 4 को कौन निपटाएगा? और उसके बाद जोम्बी मूवी भी तो है ना। मतलब ऋतिक रोशन ने कहा था कि वो एक जोम्बी मूवी पर भी काम करेंगे। तो ये जोम्बी मूवी को कोई साउथ डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला है क्या, या फिर ये कोई अदर मूवी होने वाली है? पता नहीं, देखते हैं। बट जो भी हो, इसमें भी बहुत टाइम है। तो ऋतिक रोशन से मुझे वॉर 2 की याद आ गई। तो वॉर 2 की शूटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप सबको पता ही होगा कि वॉर 2 की शूटिंग में डांस सीक्वेंस होने वाला था। तो उस डांस सीक्वेंस में ऋतिक रोशन को एक इंजरी हो गई थी, जिसके लिए उन्हें डॉक्टर्स ने रेस्ट सजेस्ट किया था, जिसकी वजह से वॉर 2 की शूटिंग डिले हो रही थी। और इसी की वजह से वॉर 2 की शूटिंग अभी तक फिनिश नहीं हुई है। और अब सुनने में आ रहा है कि ऋतिक रोशन अपने रोल के लिए जितना शूटिंग बचा हुआ है उसे वो अप्रैल के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे और फिर मई तक इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी तो हम सबको पता ही है कि ये 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है KGF यूनिवर्स से, जहां अजित कुमार की मूवी गुड बैड अगली को मिक्स्ड रिव्यू मिलने के बाद ये न्यूज़ आ रही है कि अजित कुमार KGF यूनिवर्स में एंटर होने वाले हैं। तो मे भी अजित कुमार हमें KGF 3 में दिखने वाले हैं। और जिनको पता नहीं उनको बता दूं, KGF 3 आने में बहुत टाइम है, क्योंकि प्रशांत नील अपने अदर मूवीज के साथ बिजी चल रहे हैं। तो 5 साल तक तो KGF 3 भूल ही जाओ आप लोग। वैसे लास्ट टाइम जब प्रशांत नील ने KGF 2 में संजय दत्त की एंट्री कराई थी तो मूवी ने 1250 करोड़ कमाए थे, और अगर KGF 3 में अजित कुमार की एंट्री होती है तो वो मे भी ये मूवी 2000 करोड़ प्लस कमा जाए, क्योंकि मूवी का क्रेज ही इतना है। और इसमें अजित कुमार भी आ जाए तब तो ब्लॉकबस्टर पक्का। तो नेक्स्ट न्यूज स्पिरिट से। तो संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट की शूटिंग 2025 में ही स्टार्ट करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि प्रभास अपने पहले जो मूवी कर रहे हैं उसे वो पूरा कंप्लीट कर लें, यानी कि राजा साहब और प्रभास होने की जो फौजी मूवी होने वाली है उसे। तो इन दोनों मूवीज को कंप्लीट करने के बाद स्पिरिट मूवी को ज्वाइन करे, ऐसा संदीप रेड्डी वांगा चाहते थे। और वो चाहते थे कि इस मूवी में जो भी स्टंट होने वाले हैं उसे प्रभास खुद करे, जिसके लिए प्रभास रेडी भी हैं। लेकिन अब प्रभास को लेकर बैड न्यूज़ आ रही है कि प्रभास को लेग इंजरी हो चुकी है, और प्रभास की इस इंजरी की वजह से प्रभास की जो भी मूवीज पे काम चल रहा था वो अब डिले होती जा रही है, यानी कि प्रभास होने की जो फौजी मूवी होने वाली है और स्पिरिट और आगे जितने भी मूवीज आने वाली है, मतलब अभी बहुत टाइम है। प्रभास की जो भी इतने सारी मूवी आने वाली है, होम वाले के साथ जो 3 मूवीज आने वाली है, बहुत टाइम है। तो इसी वजह से स्पिरिट भी डिले होगी। तो संदीप रेड्डी वांगा को स्पिरिट की स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले में चेंज करने में ही 6 महीने लग गए। अब पता नहीं मूवी कितने डिले होने वाली है। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ये बात सुनकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। वैसे र्यूमर तो ये भी आ रहा है कि स्पिरिट मूवी में हमें मम्मूटी दिखने वाले हैं। सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो जिन लोगों ने मम्मूटी सर की ब्रह्म युगम देखी है तो उन्हें पता होगा कि मम्मूटी सर किस लेवल के एक्टर हैं, और वो अगर स्पिरिट में आ जाए तो देखेंगे। और पहले से ही इस मूवी में इतने बड़े बड़े कास्ट हैं। नेक्स्ट न्यूज़ नागजिला से। तो जैसा कि मैंने पहले के एआईए फिल्मी न्यूज़ के एपिसोड्स में बताया था कि कार्तिक आर्यन और करण जौहर के कोलैब में एक मूवी आने वाली है, जिसमें कार्तिक आर्यन हमें सांप से लड़ते हुए दिखेंगे। तो अब सुनने में आ रहा है कि इस मूवी का नाम नागराज या फिर नागजिला होने वाला है। तो बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि इस मूवी का नाम नागजिला ही होने वाला है। तो इस मूवी में कार्तिक आर्यन एक स्नैक मैन होने वाले हैं, जहाँ कार्तिक आर्यन दूसरे सांप से लड़ते हुए दिखेंगे। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कार्तिक आर्यन इसमें डबल रोल में दिखने वाले हैं। पता नहीं यार, इस मूवी को लेके क्या खिचड़ी पकड़ी है। ऊपर से ट्रायलॉजी मूवी होने वाली है, पता नहीं ये मूवी सुपर हिट होगी या फिर एक नेक्स्ट टॉर्चर। तो नेक्स्ट न्यूज़ किंग से।
तो भाई इस मूवी के बारे में क्या ही कहना। इस मूवी की शूटिंग को पिछले साल तक कंप्लीट होके इस साल यानी कि 2025 में रिलीज भी हो जाना चाहिए था, बट ये कुछ कारणों के चलते डिले के ऊपर डिले होती जा रही है। तो अब इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने खुद कंफर्म किया है कि इस मूवी की शूटिंग 18 मई को स्टार्ट हो जाएगी और 2026 के एंड तक रिलीज भी हो जाएगी। मुझे तो भरोसा नहीं है। अब अगर शाहरुख खान की मूवी में इतना टाइम लगाएंगे तो फिर पठान 2 टाइगर वर्सेस पठान, इस मूवी में तो बहुत टाइम है। क्या यार शाहरुख सर, आप भी 2023 में 3 इतनी अच्छी अच्छी मूवी देने के बाद 2 साल पूरा रूखा सूखा जा रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आमिर खान की नेक्स्ट मूवी सितारे ज़मीन पर से। वैसे तो इस मूवी को पिछले साल दिसंबर में ही रिलीज हो जाना चाहिए था, बट कुछ कारणों के चलते ये मूवी पोस्टपोन हो गई और अब सुनने में आ रहा है कि ये मूवी 20 जून को रिलीज होगी और फर्स्ट में से इसका प्रमोशन वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस मूवी का माल मटेरियल हमें देखने को मिल जाएगा। इसका जो भी फर्स्ट सिंगल टीजर पोस्टर वगैरह जो भी है वो हमें फर्स्ट में से देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ A6 से। तो एटली और अल्लू अर्जुन की ये हाई बजट वीएफएक्स वाले फिल्म को लेकर एक न्यूज़ आ रही है कि इस मूवी में हमें 2 हीरोइन देखने को मिलेगी और 2 हीरोइन में भी जानवी कपूर और श्रद्धा कपूर हो सकती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ मैड डॉग से। तो सुनने में आ रहा है कि दिनेश विजयन यानी कि मैड डॉग वाले एक ज़ॉम्बी मूवी बनाने वाले हैं। मतलब क्या चल रही है इंडिया में, ज़ॉम्बी मूवी बनाने की एकदम से रेस चल पड़ी है। पहले रणवीर सिंह, फिर कार्तिक आर्यन, फिर ऋतिक रोशन और अब मैड डॉग वाले भी। और कहा जा रहा है कि ये मूवी एक फीमेल लीड वाली मूवी होने वाली है, यानी कि इसका मेन कैरेक्टर जो होगा वो एक फीमेल यानी कि मूवी की हीरोइन होने वाली है। हीरो होगा कि नहीं पता नहीं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ SSMB 29 से। तो SSMB 29 से एक छोटी सी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि ये मूवी 25 मार्च 2027 को रिलीज होगी। क्या 2026 सोच रहे थे? ना ना, बहुत टाइम है, अभी 2027 में रिलीज होगी। वैसे आजकल इंडियन सिनेमा में डेट तो कुछ फिक्स रहता नहीं है, हमेशा पोस्टपोन होते रहता है। पता चल रहा है मूवी 2028 में आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ गंगाराम से। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ कि गंगाराम शेल्व हो चुकी है, यानी कि गंगाराम जो मूवी जिसमें सलमान खान और संजय दत्त हम एक साथ देखने वाले थे, ये मूवी कैंसिल हो चुकी है, यानी कि ये मूवी नहीं बनेगी। और व्हाट अ गुड न्यूज़, मतलब सलमान खान ने अपने फैंस की सुन ली। तो सिकंदर के बाद सलमान खान के सभी फैंस कह रहे थे कि गंगाराम मूवी आप मत ही बनाओ तो ही बढ़िया है, हम दोबारा एक टॉर्चर झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो सलमान खान ने उनकी सुन ली और गंगाराम शेल्व हो चुकी है। तो गाइज बस ये थी अपकमिंग मूवीज़ की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।